नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर विज्ञान केस की अपडेट क्या है, और विज्ञान केस के ऊपर वीडियो बनाना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि अब जो विज्ञान केस है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में चल रहा है, और इसमें जो फैसला है अगर सब ठीक ठाक रहा, और जैसा मुझे भी लगता है कि इसमें जो फैसला है वो विज्ञान वाले भाई बहनों के पक्ष में आएगा। और क्यों आएगा उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है बताता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में यह लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक वही व्यक्ति बनेगा जिसने अपने स्नातक में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आदि सब्जेक्ट्स में से कम 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो मैथ वाले भाई बहन हैं वो ग्रेजुएशन में क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो उनके पास केमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट तो है, लेकिन जो और अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ हैं? तो जो अभी तक जो भर्ती मतलब खासकर एक हल्फनामा दायर किया गया था कोर्ट में, उसमें यह कहा गया था कि जो मैथ वाले भाई बहन हैं वो विज्ञान पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, और जो 6 से लेकर 8 तक की जो विज्ञान है उसमें जीव विज्ञान का पोर्शन, बायोलॉजी का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 या 30 से 35% ही आता है। ये बाकायदा हल्फनामे में कोर्ट में कहा गया कि इतना प्रतिशत कोर्स कक्षा 6 से लेकर 8 तक का विज्ञान विषय का है। तो अगर इसे हम अपने सामान्य दृष्टिकोण से भी सोचें कि जब हम लगभग 30% कोर्स को छोड़ ही देंगे या अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश का कोई भी बच्चा, खासकर शासकीय स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, कल डॉक्टर या नर्स कैसे बन पाएगा? क्यों? जब उसका जो इंटरेस्ट है आपने कक्षा 6, 7, 8 में ही ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं बहुत सारे, उनमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति हो सकता है सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे आरटीई के अकॉर्डिंग हो, अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो, हमारा मध्य प्रदेश भी पूरे देश में तो क्या दुनिया में भी शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बने, तो उसके लिए हमें हर एक विषय के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें बायोलॉजी, विज्ञान को भी किससे पढ़वाना है? मैथ वालों से पढ़वाना है। कल मैं शायद जो अभी 2021 का रिजल्ट आया है उसमें है आईएएस रामेश्वर जी, ठीक है। उनका कहना था कि जब उन्होंने देखा कि यार मुझे यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, उनकी रैंक है पूरे इंडिया में 202 और उन्हें आईएएस अलॉट हुआ है। तो वो कह रहे थे कि जब मैंने देखा यूपीएससी के सिलेबस में कि इसमें बायो का पोर्शन है, या मतलब बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने उन्हें हटा दिया क्योंकि मैं मैथ का पर्सन, ठीक है। और ऐसा उन्होंने मैथ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ नहीं किया था, लेकिन बोले मैं बायो में तो जा ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति मैथ को सिलेक्ट करता है अल्टीमेटली वो बायो से बचता है, क्योंकि मैथ वाले भाई बहनों को यही सोचना होता है कि बायो में रटना पड़ता है, ठीक है, और मैथ में नहीं रटना पड़ता, फॉर्मूले याद करो कर। और मैं इसको ऐसे वो सोचता हूँ कि अल्टीमेटली आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब चाहे उसको आप रटना बोलो या याद रखना बोलो, जब डॉक्टर को या नर्स को पता ही नहीं है कि कौन सी नस कहाँ है, तो वो इंजेक्शन कहाँ लगाएगा, कहाँ पर उसको काटेगा ऑपरेशन करने के लिए। अगर गलत जगह उसने इंजेक्शन लगाया या गलत जगह मान लो कोई चीरा लगा दिया, तो फिर फायदे की जगह नुकसान ही होगा कि नहीं? तो अब इनको आप रटना बोलें या याद रखना बोलें या समझना बोलें, यह कैपेसिटी बिल्कुल बायो वालों में होनी ही चाहिए और होती ही है। जिसमें होती है वही बायो में सक्सेस होता है। तो जब आपने हलफनामे में कह दिया कि मैथ वाला विज्ञान पढ़ा सकता है, तो यहाँ आप गलत हो गए। फिर जो वकील साहब हैं विज्ञान पक्ष के, उनका कहना ये कि भाई
आपने नोटिफिकेशन में ये लिखा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी विज्ञान की इसकी सबसे बड़ी संभावना जो जीत की है वो यही है कि जो नोटिफिकेशन है, नो डाउट सरकार चाहे जिससे भी जो चाहे पढ़वा सकती है। अगर व्यवस्था करनी है, मान लो बच्चों के पास शिक्षक नहीं है तो अल्पकालीन समय के लिए ये सुविधा की जा सकती है। लेकिन जब ऑलरेडी नियम में आपने लिखा हुआ है तो जो नियम है यह नियम विज्ञान रक्षकों की, विज्ञान विषय वालों की सबसे बड़ी ढाल है जो उन्हें इस कोर्ट केस में सक्सेस दिलाएगी। और अंत में आखिर होगा क्या ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक के जो भी संकेत मिलते हैं उनसे लगता यही है कि विज्ञान वाले यह केस ज़रूर जीतेंगे, जो कि केस नंबर है WP 16384 वर्ष 2019 और WP 22359, ठीक है, वर्ष 2021। और आप मुझे बताएं जो WP 16384 है 2019 में लगा था वो अगस्त में लगा था, और जबकि हमारा जो रोस्टर आया था वो आया था 10 जनवरी या 9 जनवरी 2020 को। 6 अगस्त 2019 को केस लग चुका था, क्योंकि केस लगाने वालों को यह पता था कि मध्य प्रदेश में विज्ञान वालों का क्या हासिल होने वाला है। तो इसलिए आज जैसे मान लो मेरी भी नियुक्ति हुई है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें विज्ञान केस की महती भूमिका है, और इसके साथ साथ ही रणजी सर की जो ज़मीनी स्तर की टीम है उसका भी पूरा योगदान है। और मैं ना तो केस लगाने वालों का एहसान भूल सकता हूँ और ना ही रणजीत सर की टीम का। सो विज्ञान केस के जितने भी समर्थक हैं सभी भाई बहनों को अभी से शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मुझे शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर मिला, और रणजीत सर की भी टीम का दिल से आभार, क्योंकि आपने भी इतना संघर्ष किया है कि जिससे हमें जॉब मिल सका। और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही आपको भी शासकीय माध्यमिक शिक्षक एवं जो वर्ग एक वाले भाई बहन हैं उनको भी विद्यालयों में नियुक्ति जरूर मिलेगी। और यह केस ना सिर्फ विज्ञान का है, क्योंकि इसमें मेनली RT वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यह केस जब जीतते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी उपेक्षित विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, इन सबको भी न्याय ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों जो हाई कोर्ट का जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसकी भी लिंक मैं दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कल 10 बजे के बाद ये जो केस है WP 16384 वर्ष 2019 और WP 22359 वर्ष 2021 ये केस नंबर डालेंगे तो आपको जजेस में जो ऑनरेबल जजेस होंगे उनके नाम भी आ जाएंगे। उस हिसाब से आप देख लें कि किस कोर्ट रूम में हमारा जो केस है वो चल रहा है और वो किस नंबर पर है। और चूँकि अब हमारा फैसला डबल बेंच में है इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी ही आने का मतलब पूरा का पूरा उम्मीद है, और आशा करेंगे कि हमें कल की डेट में ही निर्णय मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और जिन भी दोस्तों के लिए यूज़फुल हो उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप सब कामयाब हों, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।